हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर सेकंड पारी को लेके यानी कि जो आज का जो सेकंड पारी का जो पेपर था उसको लेकर हम फिर आर्या कॉलेज आ गए हैं और आज हम फिर बच्चों से रिव्यू जानेंगे कि इनको कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है और इनको क्या क्या रिएक्शंस का सामना करना पड़ा है। जैसे कि इनको मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो SP40 से हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो SP42 से हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं अभी राजेश्वरी मैम से बात करूँ, ये SP40 से हैं और इनसे मैं बात करूँगा कि उनको कीबोर्ड कौन सा मिला है। राजेश्वरी मैम अगर बताएंगे कि आपको कीबोर्ड कौन सा मिला है। हाँ जी, मेरे को HP का कीबोर्ड मिला था और वो बहुत ही सही था। ना अच्छा, माउस में कोई गड़बड़ थी, ना ही कोई कीबोर्ड में गड़बड़ थी। ओके, आपका कीबोर्ड बिल्कुल अच्छा है HP का। बिल्कुल अच्छा ओके, था और तो आपको मतलब मेटर है उसके अंदर स्पीड कितने से कितनी तक रखी गई राजेश्वरी मैम? स्टार्टिंग में बिल्कुल ओके थी। लास्ट पैरा था उसकी 2-3 लाइनें मुझे लगा कि थोड़ी स्पीड में गई थी। ओके, यानी कि स्टार्टिंग में इनकी स्पीड बढ़िया रही और लास्ट के 2-3 लाइंस के अंदर इनको लगा कि स्पीड को बढ़ाई गई है। ठीक है दोस्तों, और इसी के अलावा मैं SP42 से बात करूंगा अपने राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, आपको कीबोर्ड कौन सा मिला? कीबोर्ड सर HP का कीबोर्ड मिला था। अच्छा, HP का कीबोर्ड आपको मिला था। ओके, तो HP का कीबोर्ड आपके लिए कैसा रहा? नहीं, वैसे ठीक था, कोई हार्ड चीज नहीं थी। तो जो आपका मेटर रहा उसकी स्पीड लगभग कितनी रही? मेटर की स्पीड सर शुरू में तो आराम से 70 की स्पीड बोला गया था, 226 के तक, तो फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ी बढ़ाई है। लास्ट पेरे में थोड़ी तेज। इसके अंदर कोई जो हार्ड वर्ड आया वो? हार्ड वर्ड जैसे सर 2-4 तो नाम आए थे और कोई एक तो मैकेनिकल था, एक मेडिकल था और वो जेठालाल था और राजेश था, मोनू था और अस्थिभंग था। यही थे हार्ड सर। ओके, यानी कि ज्यादा हार्ड मेटर नहीं रहा है और स्पीड को ज्यादा भी नहीं बढ़ाया गया, यानी कि लास्ट में स्पीड को बढ़ाया तो गया लेकिन ज्यादा भी स्पीड को नहीं बढ़ाया गया है। और एफिशिएंसी का क्या रहा? एफिशिएंसी बिल्कुल सर नॉर्मल थी। एफिशिएंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे कि एक दो क्वेश्चन बता सकते हो एफिशिएंसी की जो थोड़े हार्ड पड़ते हो? एफिशिएंसी में सर एक वाटर मार्क आया था, वाटर मार्क डलवाया था, तो उसमें कलर और उसकी साइज वाइज वाटर मार्क डलवाया था और सिमिलर फॉर्मेटिंग वगैरह भी आई थी। हाँ सर, हाँ, सिमिलर यानी कि इंग्लिश के शब्दों को सिमिलर फॉर्मेटिंग करवा के और उनके अंदर चेंजेस करवाया गया था। और ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन एफिशिएंसी रिलेटेड? ऑटो नंबरिंग वाला। अच्छा, पेज नंबर ऑर्डर नंबरिंग ऑटो नंबरिंग पेज नंबर। जैसे कि क्या कह रहा था क्वेश्चन बता सकते हो? क्वेश्चन ये था कि हेडर के अंदर उसको 2 से स्टार्ट करके उसको ऑटो नंबरिंग करके उसको लेफ्ट अलाइन करना है। तो ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन ये बनता होगा कि हेडर डालकर उसके अंदर ऑटो नंबर पेज 2 से स्टार्ट करते हुए इंसर्ट करें और यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट वाला क्वेश्चन था दोस्तों, ऑटो नंबरिंग में फॉर्मेटिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा आप और कुछ जैसे आगे एग्जाम देने वाले बच्चों को इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? एग्जाम में तो सर यही है, जैसे स्टाफ के द्वारा आपके साथ कैसा व्यवहार रहा, यानी कि आपको परेशान किया गया या नॉर्मल व्यवहार? जैसा कीबोर्ड वगैरह चेंज करने के लिए कहा गया तो कीबोर्ड चेंज हो रहे थे, नहीं हो रहे थे सर, लेकिन कीबोर्ड में कोई दिक्कत आता तो चेंज हो रहे थे। अच्छा, कीबोर्ड्स में अगर दिक्कत आ रही थी तो कीबोर्ड्स को चेंज कर दिया गया था। और डिटेक्शन के बाद आपको मतलब कितना टाइम? वो पूरे 50 मिनट मिले। हाँ, टाइम पूरा। डिटेक्शन से पहले जो आपको डेमो दिया गया उसके मध्य और डिटेक्शन के मध्य कितना टाइम था? लगभग 5 मिनट होगा। 10-15 मिनट से ज्यादा। 10-15 मिनट से भी ज्यादा मिले थे। और आपका जो ट्रायल हुआ तो वो ट्रायल हुआ कितनी बार था? ट्रायल एक बार हुआ। अच्छा, आपका ट्रायल एक बार हुआ था। SP42 में भी एक बार ही हुआ था। SP42 में ट्रायल 2 बार हुआ था। और SP42 में आपका जैसे और कीबोर्ड कौन सा आया है? उसमें HCL के भी थे। अच्छा, HCL के भी थे और HP के भी थे। HP के भी थे। अच्छा, ओके, और आपके कीबोर्ड कौन सा आया था? डेल का था। आपका कौन सी लैब के अंदर था? लैब वो 40 या 42? 40 में 40 के अंदर था। ठीक है, तो इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ ही नहीं, बस थोड़ा सा मतलब स्पीड इंक्रीज करता हो थोड़ा बहुत, उसका ध्यान रखें। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो एक बार एग्जाम स्टार्ट होने के बाद दिए गए या नहीं दिए गए, यानी कि एक बार एग्जाम यानी कि ट्रायल होने के बाद इंस्ट्रक्शन आपको मिले या नहीं मिले? मिले। डिटेक्शन से पहले ही मिले थे, डिटेक्शन के बाद जैसे एफिशिएंसी से पहले भी मिले? अच्छा, यानी कि एक बार जब आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए और एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा रहे थे, यानी कि एफिशिएंसी से पहले जैसे कि टाइपिंग से पहले कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा था। आपको स्वयं को डिस्प्ले पे देखना होगा कब टाइमिंग स्टार्ट होगा। जैसे किसी का कीबोर्ड या आपके लैब में किसी का कंप्यूटर भी खराब हुआ था क्या? हाँ सर, बंद हो गया। अच्छा, तो उनका साथ के साथ उनका सॉल्यूशन हुआ था या नहीं हुआ था? सॉल्यूशन हुआ था उनका। आपके यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ था? हो गया था। ओके दोस्तों, फिर से दोस्तों हम मिलते रहेंगे, अगली कोई भी एग्जाम रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन लेके। आज मैं आप सभी को एक बार के लिए विदा कहना चाहूँगा और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।